चाहे चाइना बॉर्डर की तस्वीरें आए अरुणाचल प्रदेश से, चाहे भूटान बॉर्डर से, चाहे नेपाल बॉर्डर से। आप अक्सर क्या देखते हैं कि चाइना वाले बॉर्डर पर आकर के अपना गांव बसाते हैं और गांव बसाकर वह तंबू ही तंबू, टेंट ही टेंट हाउस या मकान ही मकान, कमरे ही कमरे बना देते हैं। जब जूम करके हम देखते हैं तो ये लगता है कि यार गजब चल रहा है सब है। इन्होंने जहां तहां देखो वहां अपने घर बना लिए। तो ये जो जहां तहां देखो अपने घर बनाने वाली प्रक्रिया है ना, इसको भारत ने अब चैलेंज दे दिया है। कैसे? भारत के गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में थे और इन्होंने चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा कि अब तुम्हें गांव बनाने की इतनी ही चिंता है ना, तो चलो साथ बनाते हैं। तुम्हारा बॉर्डर पर इधर गांव होगा और हमारा बॉर्डर पर इधर गांव होगा और इन गांवों का नाम होगा वाइब्रेंट विलेज। वाइब्रेंट विलेज में सारी फैसिलिटीज होंगी, इंटरनेट की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी, टूरिस्ट के रुकने की फैसिलिटी, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, प्रॉपर तरीके से उसको विकसित करेंगे। और इस काम को करते समय 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इन 5 जगहों पर जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं यहां पर प्रॉपर तरीके से गांव का विकास किया जाएगा। यह अनाउंस कर दिया था। आप सोचिए कि जब अमित शाह अरुणाचल प्रदेश थे तो भी चीन ने इस बात का विरोध किया है। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी जीएस पेपर 2 के अंदर इंडिया एंड इट्स नेबर करके, नेबरहुड करके सेक्शन दिया हुआ है। उस लिहाज से ये स्कीम काफी काम की है। आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हैं परीक्षा में, केवल इस वजह से कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम प्रदेश कहां से लॉन्च किया गया, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश से लॉन्च किया गया है। कौन से गांव से लॉन्च किया गया है अभी आपको हम उसके अंदर बता देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ जाए। तो वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पूर्वी किनारे पर किबिथु नामक जो स्थान है वहां से शुरू किया गया है। आइए मैं दिखाता हूं। आप अमित शाह को यहां देख सकते हैं जो कि यहां से बॉर्डर की निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के गृह मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। यहां पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम भी दिखाई दे रहे हैं। फोर्सेस के अधिकारी भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह जी के द्वारा यहां क्या कहा गया, तो इन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से वी विल रीच द लास्ट पर्सन इन बॉर्डर विलेज विद डेवलपमेंट। हम विकास के माध्यम से अंतिम हिस्से तक, गांव तक पहुंचेंगे। विल कनेक्ट बॉर्डर विलेज बाय फिजिकल एंड डिजिटल मीन, विल रिहैबिटेट द डेजर्टेड विलेजेस बाय द प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज। तो बोले हम यहां पर लोगों के पूरे विकास का सारा काम करेंगे बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ इन बॉर्डर विलेज। इट एम टू प्रिवेंट आउट माइग्रेशन एंड एनहांस बॉर्डर सिक्योरिटी। यहां पर बॉर्डर की सिक्योरिटी और साथ में जो यूथ यहां रह रहा है उसके लिए सारे कार्य किए जाएंगे। एज चाइना ऑब्जेक्ट टू विजिट अमित शाह इन अरुणाचल कांट टेक एन इंच ऑफ अवर लैंड। इन्होंने यहां कहा कि अगर चीन को लगता है कि वो हमारी जमीन ले सकता है तो हम उसको 1 इंच भी नहीं देंगे, ऐसा अमित शाह ने यहां बॉर्डर पर जाकर के कहा। ठीक है, चीन यहां पर ऑब्जेक्शन कर रहा था। तो अभी कहां किया गया है, तो नाम याद रख लीजिएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहां से शुरू किया जा रहा है, तो आंसर है किबिथु। किबिथु बिल्कुल पूर्व में स्थित जगह का नाम है किबिथु, जो कि जिले में स्थित है जिसका नाम है अंजौ। अंजौ नामक जिले के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर से कौन सी स्कीम शुरू हुई है, तो आंसर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, 4 राज्य, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, 4 तो राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज लद्दाख। इनके अंदर बॉर्डर एरिया के ऊपर घरों का विकास किया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा 1997 के अंदर अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि चीन इसे अपना साउथ तिब्बत का हिस्सा बताता है। भारत के द्वारा यह जो प्रयास किया जा रहा है यह अपने आप में सराहनीय है। तो इस विषय को किस तरह से पढ़ने वाले हैं, चर्चा में क्यों है, तो आंसर हमने दे दिया। यूनियन होम मिनिस्टर 10 अप्रैल को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की किबिथु में शुरुआत कर चुके हैं। यह इंडिया का बॉर्डर साझा करता है चीन के साथ में। अब आप मैप पर देखिएगा इसे, अगर आप मैप को देखें तो यह अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप बॉर्डर को आसानी से समझ सकते हैं। इसके जस्ट उत्तर में आपको चीन ही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल कॉर्नर पर स्थित यह जगह है। 3 जगह आप देख सकते हैं, किबिथु, काहो और मुसाई, 3 गांव हैं। तीनों में ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुरुआत कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको इनॉग्रल पॉइंट याद रखना हो तो किबिथु को आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 2967 गांवों की पहचान की गई है। 46 ब्लॉक और 19 जिलों के अंदर बॉर्डर एरियाज में, जहां पर इस प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे। विकास कार्यों के अंदर करना क्या है, तो भारत सरकार द्वारा लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज के गांवों का डेवलपमेंट किया जाएगा। पहले चरण के अंदर 663 गांवों को शामिल किया जा रहा है। ये सारे फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रूप से आप याद कर लीजिएगा। ये सारे फैक्ट्स जब सेशन पूरा हो जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएंगे इसी फॉर्मेट में। और अपनी पाठशाला जो एप्लीकेशन है वहां पर भी ये पूरी की पूरी जो हम कंटेंट यहां पढ़ा रहे हैं वो मिल जाएगा। और इसको समाहित करके ई बुक के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी पाठशाला पर 5 से 7 पेज के भीतर आपको उपलब्ध हो जाएगा रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि आपके लिए रिवीजन आसान हो।
कितना अवधि लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, तो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है फिस्कल ईयर 22-23 से लेकर 25-26 और 2500 करोड़ रुपए, 4800 करोड़ रुपए यहां पर अनाउंस किए गए हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत और 2500 करोड़ रुपए यहां पर उनमें से 4800 करोड़ में से केवल कनेक्टिविटी पर खर्च किए जाएंगे। तो देखिए 4800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के अंदर है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नाम से रखा गया है, जिसके अंतर्गत 22-23 से लेकर 25-26 के बीच के अंदर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से बॉर्डर पर स्थित जो गांव हैं उनको विकास किया जाएगा। यह आप यहां पर याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब सवाल बनता है ये कैसी स्कीम है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बोले तो केंद्र प्रायोजित स्कीम है। केंद्र प्रायोजित स्कीम का मतलब क्या होता है, ऐसी योजनाएं जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा धन दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा धन दिया जाता है, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि इस योजना में जितने भी लाभार्थी हैं उनमें राज्य भले ही लाभार्थी हो, पैसा केंद्र सरकार के द्वारा बहुतायत में दिया जाता है। देखिए भारत के अंदर जो कुल बजट बनता है उसका 12% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर खर्च होता है। 12% जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर खर्च होता है उनमें से कुछ स्कीम जैसे कि MGNREGA यानी कि मनरेगा जैसी स्कीम्स भी शामिल हैं। जो अटल सड़क वाला मिशन है, प्रधानमंत्री सड़क योजना जिसे आप कहते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आती है। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में फाइनेंसिंग का टारगेट क्या रहेगा उसके तरीके मैं आपको बता देता हूं। जब केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी योजना को फाइनेंस किया जाता है तो राज्य सरकार के साथ में जब उसकी फाइनेंसिंग होती है तो उसका रेशा 60-40 में रखा जाता है। 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% उस राज्य के द्वारा उठाया जाता है जिसमें राज्य प्रायोजित योजना चल रही है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं राजस्थान, MP, गुजरात, बिहार इनकी बात करूं तो यहां पर क्या पाएंगे कि राज्य सरकारें 40% किसी भी स्कीम का पैसा देती है, 60% केंद्र देता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, मान लीजिए कि कोई विशेष योजना है जो केंद्र चाहता है कि अप्लाई हो, तो उसके लिए केंद्र फिर ज्यादा पैसे देता है और राज्य कम पैसे देता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की सबसे बड़ी यूएसपी क्या होती है, पैसा केंद्र का होता है और मॉनिटरिंग पूरी राज्य की होती है, यानी राज्य ही उसे गवर्न करता है। लेकिन जब बात पहाड़ी राज्यों की आती है, पहाड़ी राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जब इनकी बात आती है तो यहां पर जो फंडिंग है उसका 90% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और 10% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब समझिए कि अगर हम इस स्कीम में 4800 करोड़ की बात कर रहे हैं तो मात्र 480 करोड़ रुपए ही इन राज्य सरकारों द्वारा, जिनमें कौन कौन शामिल है, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड, इनके द्वारा खर्च किए जाएंगे और एक यूटी लद्दाख के द्वारा खर्च किए जाएंगे। बाकी 90% पैसा जो है वो किसके द्वारा खर्च किया जाएगा, वो केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार की योजनाएं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहलाती हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रोथ सेंटर के रूप में, यानी कि कुछ गांवों को इस तरह विकसित कर दिया जाएगा जो कि हब एंड स्पोक मॉडल पर, मतलब एक क्षेत्र विकसित कर दिया, उसके आसपास के क्षेत्र स्वतः ही विकसित हो जाएंगे। टूरिज्म का पोटेंशियल बॉर्डर एरिया के अंदर ड्रॉ कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका प्रयास क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का महत्व हमने आपको बता दिया, क्या किया जा रहा है वो बता दी। प्रयास के प्रमुख परिणाम क्या निकलेंगे, पहला, कनेक्टिविटी ऑल वेदर हो जाएगी। ऑल वेदर रोड का मतलब सर्दी के अंदर जब यहां बर्फ पड़ती है तो भी रोड पर आप आराम से चल पाएंगे, ऐसी सड़कें। दूसरा, पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर इन गांवों में उपलब्ध होगा। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होगी, मोबाइल और इंटरनेट फैसिलिटी होगी और टूरिस्ट सेंटर जैसी चीजें भी यहां पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप की जाएंगी, ताकि जब भी कोई यहां पर आए तो उसे प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाओं का एहसास कराया जा सके। आप भी बॉर्डर टूरिज्म के नाम पर यहां जा सकते हैं। यह पता है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किस मामले में है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं बॉर्डर एरिया में लोगों को बसाने की जा रही हैं, उससे फायदा यह होता है कि चीन के द्वारा अक्सर जो सलामी स्लाइसिंग योजना है, जिसके माध्यम से वो किसी भी क्षेत्र के कुछ हिस्से पर पहले कब्जा करता है, फिर सोचता है कि इन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, चलो थोड़ा और अंदर घुस जाते हैं। सलामी स्लाइसिंग के अपोजिशन में इस प्रकार की योजनाएं काम की होंगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं, हाल ही में आपको याद हो केंद्र सरकार के द्वारा चीन के बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्स हमारी अर्धसैनिक बल करते हैं, जिसका नाम ITBP है, ITBP के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में 7 नए बटालियन बनाने की भी घोषणा की गई है। और आपको मैं बता दूं, इन बॉर्डर एरियाज पर जहां पर इंडो टाइबेटियन बटालियन फोर्स हमारी काम करती हैं, बटालियन हमारी काम करती हैं, उस ITBP के लिए हाल ही में 7 नई जो बटालियन अनाउंस की गई हैं, इनके रेजिडेंस भी वहीं पर बनाए जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से फोर्सेस भी वहां रहेंगी। आपको मैं बताऊं, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के माध्यम से 9400 नए पदों पर सृजन की बात की गई है, यानी कि नए ITBP के पद सृजित किए जाएंगे और उनका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश और 47 ऐसे बॉर्डर आउटपोस्ट होंगे जहां पर कि लोगों को ले जाकर रखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने आप में बहुत खास है, इसे आप इसलिए याद रख सकते हैं। तो हाल ही में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में गांव को तो रखने दे रही है। अच्छा, इसमें यह चीज ध्यान रखिएगा, इन बॉर्डर एरियाज में जो फोर्सेज हैं उनके भी कैंप स्थापित किए जाएंगे। तो इससे यहां पर क्या होगा कि लोगों को यह नहीं रहेगा कि वो अकेले रह रहे हैं या फिर उनकी रखवाली के लिए कोई भी नहीं है। यहां पर फोर्सेज भी रहेंगी, फोर्सेज के भी यहां पर पूरी तरह से वो बनते हैं ना,
सेंटर बनते हैं वो चीजें यहां पर बनाई जाएंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। मैपिंग की क्लास हमारी चल रही है हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, जिस पर ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। आप वहां पर अपने साथियों के साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। जो भी प्रीवियस क्लासेस निकली हैं उन्हें भी आप अच्छे से देख पाएंगे। कीमत है मात्र 1999 और आपको यहां पर फिलहाल वर्ड मैपिंग पढ़ाई जा रही है क्वाइट इंटरेक्टिव तरीके से, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लासेस इसी तरह बोर्ड से पढ़ाई जा रही हैं पूरी तरह से, कॉल सेंटर फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, सब चीजें मैं आपको पूरी तरह से दिखा चुका हूं। आप इसे यूज कर सकते हैं। बेहतरीन क्लासेस हैं, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल